ध्यान से सुनिए। हमारे मन को एकाग्र करने के लिए पूजन बताया गया है। पूजन क्यों करना चाहिए? पूजन करने से क्या होता है? भगवान संतुष्ट हो जाते हैं और जो भी हमारे पास है शुद्ध भाव से यदि हम भगवान को समर्पित करते हैं तो साक्षात भगवान उसको स्वीकार भी करते हैं। इसलिए जो भी पत्रम पुष्पम फलम तोयम हमारे पास जो भी है वो भगवान को समर्पित करके हमें भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। भगवान सदाशिव जी की पूजा करनी चाहिए, श्री कृष्ण की पूजा, जो भी अपना इष्ट भगवान है उसकी पूजा करनी चाहिए। यहाँ कितना बड़ा फल बताया है, ध्यान दीजिए। त्रिसंध्यम योरचेत लिंगम कृत्वा बिल्वेन पार्थिवम। जो व्यक्ति नर्मदेश्वर भगवान की या पार्थिव शिवलिंग की 11 साल अखंडित बिल्व पत्र से पूजा करता है, ध्यान रखना, 11 साल अखंडित बिल्व पत्र से पूजा करता है, वो क्या हो जाता है? यहाँ बताया है, जीवन मुक्त सवै ज्ञानी शिव एव न संशय। वो साक्षात शिव हो जाता है, उसको शिवत्व प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, तस्य दर्शन मात्रेन भुक्तिर मुक्तिश्च जायते। यदि कोई व्यक्ति 11 साल शुद्ध भाव से निर्मल अंतकरण से भगवान शिवलिंग की पूजा करता है, बिल्व पत्र से और जल से शिव जी की पूजा करता है, धूप दीप दिखा के त्रिसंध्या करके यदि कोई व्यक्ति पूजा करता है, अखंडित 11 साल पूजा करता है, तो उसको इतनी सिद्धि प्राप्त होती है, वो साक्षात शिवत्व को प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, ऐसे 11 साल जिसने साधना की, शिवलिंग की पूजा की, यदि कोई सामान्य व्यक्ति भी उसका चरण स्पर्श करता है, उसका दर्शन लेता है, उस भक्त का दर्शन लेता है, तो उसको भुक्तिर मुक्तिश्च जायते। सामान्य व्यक्ति को भी उनके दर्शन से भोग और मुक्ति प्राप्त हो जाती है, जो व्यक्ति अखंडित 11 साल शिव जी की पूजा करता है। इसलिए यदि हमारे मन में कोई भी कामना है, हमारे मन में भोग की कामना है, भक्ति की कामना है, मुक्ति की कामना है, तो हमें क्या करना है? शिवलिंग की पूजा करना है। यदि कोई व्यक्ति शिव जी की पूजा नहीं करता तो उसका जीवन व्यर्थ है। शिव पूजा का इतना महात्म्य इसमें बताया है। शिवलिंग पूजा का बहुत महात्म्य शिव महापुराण में बताया है, पिंडी का महात्म्य बताया है। बहुत श्रद्धा से हमें शिव जी को जो भी है वो समर्पित करना चाहिए। आप कहेंगे या किसी व्यक्ति के मन में ये प्रश्न हो सकता है कि बाबा हम भगवान जी को बेलपत्र देते हैं, शिव जी को बेलपत्र देते हैं या जो भी देते हैं वो क्या भगवान खाते हैं? भगवान को अर्पित हो जाता है? सुबह रखा है तो शाम तक वैसा ही हमें दिखता है। हम भोग भी लगाते हैं, पत्र भी देते हैं, फल भी देते हैं, माला भी पहनाते हैं, क्या वो भगवान को प्राप्त होता है? यदि आपका भाव सच्चा है तो अवश्य प्राप्त होता है। उसके लिए एक छोटी सी कथा विष्णु पुराण में बताई है, बहुत ध्यान से सुनिए। आपके मन में शंका होगी ना, हम भगवान को जो भोग लगाते हैं वो भगवान लेते हैं या नहीं लेते हैं? या फिर बताया है या कोई करता है इसलिए हम कर रहे, बाबा भगवान को भोग लगा दिया, एक कटोरी में चीनी रख दी, हो गया हमारा काम, फिर हम दिन भर मुक्त हो गए। कई कई घर तो ऐसे होते हैं कि बाबा नवरात्रि आ गई तो भगवती की बहुत सेवा करेंगे और बाद में तो अगले नवरात्रि में ही भोग लगाएंगे, फिर साल भर भगवती को कोई देखता भी नहीं। कोई यदि सन आया, यदि कोई त्योहार आया, उस दिन ही भोग लगाया, उसके ऐसा उनका भाव हुआ। और संत लोग इतने सिद्ध होते हैं, यदि उनके मन में भाव आया तो वैकुंठ में साक्षात शरीर के साथ जाके भगवान जी का दर्शन कर सकते हैं। ऐसा सामर्थ्य ऋषि मुनियों में था। जब दुर्वासा ऋषि वैकुंठ में जाने लगे और वैकुंठ तक पहुंच गए, भगवान श्री हरि नारायण शेष शैया पर शयन कर रहे थे। बहुत ध्यान से सुनिए। शयन कर रहे थे, दुर्वासा मुनि अंदर गए, भगवान के कक्ष में गए
और भगवान ने कहा आइए मुनि बैठिए, आपका स्वागत है। लेकिन दुर्वासा मुनि को क्या आश्चर्य हुआ पता है? दुर्वासा मुनि भगवान को देखते ही रह गए और आश्चर्यचकित हो गए। वो देख रहे थे कि दुर्वासा ऋषि ने, दुर्वासा मुनि ने जो माला अपने कुटिया में, आश्रम में, अपने नीचे पृथ्वी में जो माला भगवान के गले में पहनाई थी, वही माला ऊपर वैकुंठ में श्री हरि के गले में थी। वही माला गले में थी, दूसरी कोई नहीं, वही के वही, वैसी की वैसी, और वही एक एक फूल उनके गले में था। आश्चर्य हो गया दुर्वासा ऋषि को कि अरे बाप रे, हमने तो बहुत भाव से चढ़ाई थी, लेकिन नीचे मूर्ति में चढ़ाई थी, विग्रह को पहनाई थी, लेकिन यहाँ तो साक्षात प्राप्त हो गया। भगवान का वचन है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। भगवान कहते हैं आपके पास जो भी है वो यदि आप भाव से भगवान को समर्पित यहाँ सामने बैठ के शिव जी के पास हो, चाहे विष्णु के पास हो, यदि आप समर्पित करते हैं तो भगवान उसका स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं, सूक्ष्म रूप से स्वीकार करते हैं, ग्रहण करते हैं। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, बस आपको भाव से भगवान को समर्पित करना चाहिए। यदि आपके पास बहुत बढ़िया माला है तो माला समर्पित कर लीजिए। आपके पास यदि माला नहीं तो एक आध फूल तो हो सकता है, वो तो समर्पित कर सकते हैं, एक आध फल हो सकता है, वो समर्पित कर सकते हैं, कर लीजिए। और ऐसा कहिए कि आपके लिए ही ये फल है, किसी और के लिए नहीं। यदि आपका भाव सच्चा होगा ना तो उस विग्रह से प्रकट होकर भी भगवान ले सकते हैं। भाव शुद्ध होना चाहिए। आप जिस भूमि में बैठे हैं उस भूमि को संतों की भूमि कहा गया है, महाराष्ट्र को संतों की भूमि कहा गई है। और ये जो भूमि है, ये भूमि साक्षात परशुराम जी की भूमि है। यहाँ भगवान श्री विठ्ठल नाथ के पास, भगवान श्री पांडुरंग के पास एक बार संत नामदेव जी महाराज भोग लेकर चले गए, नैवेद्य लेकर चले गए। उनको पता नहीं था कि बाबा भगवान को केवल सामने ही भोग लगाते हैं और चले जाते, उनको पता नहीं था। उनको ऐसा लगता था, उनके पिताजी ने कहा कि हम बाहर जा रहे हैं और आज आपको भगवान श्री पंढरीनाथ को भोग लगाना है, नैवेद्य दिखाना है। और फिर नामदेव जी महाराज जी छोटे थे, उनको लगा कि भोग लगाना है, जैसे हम खाते वैसे भगवान खाएंगे, और इसलिए वो भोग लेकर गए। और जैसे ही भोग लेके गए, विठ्ठलनाथ परमात्मा के सामने रखा, भगवान आए नहीं, क्या करे। बहुत बार बुलाया कि भगवान आ जाओ, भोग ले लो, भोग स्वीकार कर लो, फिर भी भगवान आ नहीं रहे। लेकिन जब रूठ गए नामदेव जी महाराज, बहुत भाव प्रकट हो गया, अरे भगवान आप नहीं खाएंगे तो हम ऐसे ही भूखे रहेंगे, आपको यदि नहीं खिलाएंगे तो मेरी माँ घर में कहेंगे आपने तो भगवान को खिलाया नहीं, उनको भूखे पेट रखा और आप हमारे पास घर आ गए और हम आपको भोजन नहीं देंगे। यदि आपने ग्रहण नहीं किया तो मैं भूखा हो जाएगा, मैं भूखा रहूंगा, आपको ग्रहण करना पड़ेगा। बहुत बहुत अट्टहास किया, बहुत प्रेम से और बहुत भाव से जब पुकारा भगवान को, तो साक्षात पंढरीनाथ भगवान प्रकट हो गए और नामदेव जी का भोग स्वीकार कर लिया। भाव होना चाहिए ना, जो भी आपके पास है। यदि कुछ नहीं है तो एक बेलपत्र तो हो सकता है, कुछ नहीं तो लोटा भर जल तो हो सकता है, वो भी स्वीकार कर सकते हैं भगवान। इसलिए बहुत श्रद्धा से हमें भगवान शिव जी का ध्यान करते करते शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति। शिवलिंग की पूजा बहुत जरूरी कहा है, इसलिए घर में बैठ के शांत चित्त होके, जैसे भी हो, जिस भी भाव में हो, जिस भी अवस्था में हो, भगवान शिव जी की पूजा करनी चाहिए। ओम नमः पार्वती पतये शिव हर 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 महादेव।